दावत इस्लामी के अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से को बुलाइए और उनसे हलफ लीजिए, लेकिन ये हलफ वो वाला नहीं जो इससे पहले आपके सामने आकर झूठ बोल चुके हैं। आप उनसे 3 तलाक़ें मुअल्लक़ उठवाइए अपने किसी मुफ्ती के से लफ्ज़ लिखवा कर कि वो जो इस हवाले से उनसे बयान लेंगे वो सच बोलेंगे, और उसके बाद उनसे आप ये दरियाफ्त करें कि उनसे पूछें कि सबसे पहले ये बताओ कि आप पर सऊदी अरब के अंदर बैन क्यों लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती कासिम ज़ियाई साहब जो यूके के मुफ्ती हैं, इन्होंने मुफ्ती मुतलफ़िज़ा हनीफ कुरैशी के तमाम इल्ज़ामात का मुदल्लल जवाब भी दे दिया। मुफ्ती कासिम ज़ियाई साहब ने यहाँ तक फरमाया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी, तुम आकर मेरे सामने बैठ जाओ, मैंने तुम्हें मैसेज भी किए हैं, मैं यूके से पाकिस्तान आया, रावलपिंडी आया, तुमसे राब्ता किया, मगर तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये पूरा क्लिप आप खुद समाप्त कीजिए। हनीफ कुरैशी साहब के चैनल पर एक वीडियो उन्होंने अपलोड की है। वो अमीर दावत इस्लामी से गुजारिशात कर रहे हैं कि वो अब्दुल हबीब भाई से वो हलफ लें 3 मुअल्लक़ तलाक पर कि उन पर सऊदी अरब की पाबंदी क्यों लगी और इस तरह अरब अमारात की पाबंदी क्यों लगी। वो शायद ये तासुर देना चाहते हैं कि किसी बड़ी करप्शन की बेस पर उन पर पाबंदी लगी है। और इस वीडियो के आखिर में आप अमीर अहले सुन्नत की जुबान से खुद एक जवाब इसका सुनेंगे जो इसने इस वीडियो में बतौर इतराज दावत इस्लामी पर और अमीर दावत इस्लामी पर किया है, उसका जवाब उनकी जुबान से खुद सुन लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ अर्ज आपको पर्सनल तौर पे करना चाहूंगा। अभी आपने बड़ा शोर मचाया लास्ट वीडियो के अंदर कि दावत इस्लामी ने सूदी निजाम को हलाल कर दिया अपने लिए, इन्होंने इदारे बना लिए, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, सूद ले लिया। आप ये इसलिए करना चाह रहे थे ताकि पब्लिक को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दूं और ब्रेकिंग न्यूज पे एकदम शॉक्ट करके रख दूं कि देखो ये अपने लिए सब कुछ हलाल कर लेते हैं और पब्लिक को ये खौफ खुदा का इश्क़ रिसालत का दर्स देते हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाई मैंने कि सूद कहते किसको हैं। हालांकि मैं चाहता था, क्योंकि मैं उस वक्त रावलपिंडी के इलाके में ही मौजूद था, पाकिस्तान के सफर पे था, मैं चाहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए। आपने जब मैसेज किया, वीडियो को देखा भी आपने, मुलाहजा भी किया, मैसेज भी किया, मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। चैनल पे दोनों रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आपसे मुकालमा या इस मौजू पे कुछ भी हो जाए। मेरी डेट जो थी आने की इधर, उसके मुताबिक आपने इसका जवाब नहीं दिया और मैं यूके में आ गया और आपने एक नई वीडियो अपलोड कर दी। यानी सूद की रट लगाने वाले को एक भी जवाब अकॉर्डिंग टू सुन्ना और अकॉर्डिंग टू फिक नहीं आया कि यार मैं वो उस वीडियो का कोई जवाब तो दे दूं कि मैं सूद इसको क्यों कहता हूं। मैंने अगला जवाब रिकॉर्ड करना था कि आपके जवाब का इंतजार था, क्योंकि आपने इतराज क्या किया कि अच्छा यूके दारुल हर्ब में आता है या नहीं आता। मुझे पता था कि आप फी दारुल हर्ब की जो एतराज ही नहीं बल्कि इत्तिफाकी कायदे पे इतराज करेंगे, और मैंने तकरीबन 100 कुतुब की इबारात तैयार कर रखी है। 100, मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा 100 भी हो सकती है। 100 कुतुब की, जिसमें सूद की डेफिनेशन को क्लियर किया हनाफ ने कि सूद होता कब है, सूद का तहक्कुक कब होता है, सूद कहते किसको हैं। और मैंने ये इंशाअल्लाह आपको पेश करनी थी अगर आपसे मुलाकात हो जाती। अगर नहीं हुई, आप इस पे कोई जवाब देते हैं या नहीं भी देती, तब भी मैं इंशाअल्लाह पब्लिक को ये कम से कम एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जरूर पहुंचाऊंगा कि सूद कब बनता है, किसको सूद कहते हैं, फुकहा ने क्या डेफिनेशन की है और हदीस को कैसे एक्सप्लेन किया है और सुन्नत के अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी किस्में कितनी है, कब उसमें हुर्मत का हुक्म लगेगा। और आपने व्यूअरशिप के लिए इतना बड़ा ब्लंडर ठोका जिसका जवाब आपको एक नहीं आया। जिसके पास जवाब नहीं होता ना, वो फिर पता क्या करता है, वो नई ब्रेकिंग न्यूज में पड़ जाता है, वो पर्सनल लाइफ पे बंदे के पर्सनल अटैक करता है, जैसे आज आपने कर दिया। यानी उन पे पाबंदी क्यों लगी, अब वो एक्सप्लेन करें, हालांकि वो कई माह पहले इसका जवाब दे चुके। इस तरह की बड़ी शख्सियत का वीडियो बनाना, आपने कहा नहीं आम बंदे वीडियो बनाते हैं और ये भी वीडियो बनाते तो इस तरह को तो पाबंदी नहीं लगती। यानी आप ये तासुर देना चाहते कि आपने बड़ी बड़ी करप्शन की है इसलिए पाबंदी लगी है। आम बंदे का वीडियो बनाना कुछ और है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत का वीडियो बनाना कुछ और है कि उनकी गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन लेती है। वो मसला इतना ही बस। और आप जानते हैं कुछ चीजें मैं जानबूझ के इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो सिर्फ पर्सनल होती, 1 to 1 होती है। आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि असल रीजन क्या है, लेकिन मैं इसका सिर्फ जवाब इसलिए दे रहा हूं जो मुझ तक पहुंचा उनके जरिए कि वो क्या वजह थी अहले सुन्नत की इतनी बड़ी शख्सियत का और इस तरह इश्क़ रिसालत में वीडियो बनाना, वो भी उधर, ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा। तो पाबंदी की असल वजह क्या थी वो आपको पता है, लेकिन आप क्योंकि व्यूअरशिप चाहते हैं, आप क्योंकि दावत इस्लामी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, उनको सुकून और राहत देना चाहते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया, इसलिए आप ये लगे रहेंगे। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, ये अब्दुल हबीब, ये हकीकत में मैं कसम भी उठा सकता हूं, ये दिल का फकीर आदमी है। लाखों मुसलमानों की इस्लाह करने वाला, एहतियात लाखों बोला, करोड़ों में ये चला जा सकती है, लाखों मुसलमानों को इश्क़ रिसालत पिलाने वाला सफीर इश्क़ रिसालत और फकीर मुस्तफा बारगाह मुस्तफा। ये हकीकत में लोगों ने इनकी जलवत की मजालिस को देखा है और मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने इनकी खलवत को भी देखा। हकीकत में इश्क़ रिसालत में रोने वाला, हम जैसों के अंदर भी इश्क़ रिसालत की जो तड़प पैदा हुई, हम जैसों को इश्क़ मुस्तफा में रोना नसीब हुआ, वो इन जैसे लोगों की सोहबत से हुआ। मैं एक वाकया सिर्फ इशारतन बयान करूंगा। मैं इनके साथ कराची में मौजूद था और ये ड्राइविंग कर रहे थे
اور میں पैसेंजर सीट पे बैठा था इनके साथ। रात का वक्त था, हम कराची में वैसे ही इन्होंने मुझे ड्रॉप ऑफ करना था एक जगह पे। अचानक हमारी बात किसी और मौजू पे हो रही थी, जिक्र मदीना आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का जिक्र आ गया। मैंने तवज्जो से देखा, ये बात करते इनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और थोड़ी ही देर में इसके रिसालत आंसुओं की सूरत में वो सैलाब उमड़ आए। ये हकीकत में रोने लगे, इनसे बात ना मुकम्मल हुई, रोने लगे। हालांकि उधर कुछ कैमरे नहीं लगे हुए थे, जो आपने तासुर दिया कि ये लोग कैमरों में ही बस सिर्फ होते हैं, ये कैमरे लगे होते हैं, ये व्यूअरशिप के लिए होते हैं। उधर कोई कैमरा नहीं था, उधर कोई शख्स नहीं था, फकत मैं एक जो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं मौजूद था। इश्क के रिसालत में रोने लगे, बहुत रोए। हमारा आखिरी सफर का इख्तिताम हो गया, लेकिन इनका वो जो इश्क था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से, वो जो रोने वाला सिलसिला था वो खत्म ना हुआ। ये वो शख्सियत है, दिल के एतबार से फकीर आदमी अब्दुल हबीब भाई। मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं, इनको मैंने सबर में भी देखा है, हजर में भी देखा है। निगरानी शुरा दी बड़ी पाक शख्सियत का नाम है, मेरा इनका जाती एक्सपीरियंस है, लाखों मुसलमानों का मोहसिन है। और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इनको मकाम भी बढ़ा दिया और मौला ताला ने दिल भी बड़ा वसी दिया। इन पर अताए रसूल के इतने लोगों को डील करने के बावजूद भी हर एक का मसला हल करके और उनको खुश भी कर डाले और इसके रिसालत में रुला भी दे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम भी बना दे। अब रही ये बात कि अमीर सुन्नत इनके हिसाब में है, ये तो इतना बड़ा झूठ है कि पूरे लोग जो अमीर सुन्नत को जानते हैं, जो उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं, वो पानी को मम करके नहीं पीते। अमीर सुन्नत कितने बड़े फरासत वाले बंदे का नाम है, कितने बड़ी नजर वाले बंदे का नाम है, कितने दूरअंदेश का नाम है। क्योंकि दूरअंदेशी इसी बात से जज कर सकते हैं कि जो इतनी बड़ी दावत इस्लामी का कारवां उन्होंने इतनी दूर तक फैला दिया, इससे आप जान सकते हैं वो किस तरह मुमकिन है कि चंद बंदों के हिसाब में आए। उनको हम जाती पर्सनल जानते हैं। ये जो आपकी थिंकिंग है, जो ये आपका इज्तिहाद है, इसमें आप बरसरे खता है, और खता इज्तिहादी भी नहीं, बरसरे खताए मुतलक है आप। लिहाजा अपनी इस्लाह कीजिए। अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि यार मेरी तारीफ करके मैं बड़े अलकाबात देकर आप खुद अमीर सुन्नत की जुबान से सुन लें। मेरी तो है ना, मैं तो हैरत होती है मुझे, मेरे बड़े बात तो सॉफ्ट अंदाज में, नरम अंदाज में मुखातिब मुझसे हैं, और नरम अंदाज में, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ फजाइल बयान करके, समझे। फिर ये गलती, इससे इनको रुजू कर लेना चाहिए, इससे इनको मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। फुना कर है यार, सारी दुनिया में डिग्रेड करने का ये भी एक तरीका है, रुई में लपेट लपेट के मारो यार, जैसे कोई यानी कि वो पानी को मम कहने वाले बच्चे को समझा रहे हैं कि भले कितना सॉफ्टवेयर आपका, कितने अलकाब हजरत अल्लामा मुफ्ती फुना चुनी चुना सब लगे हुए हैं, लेकिन यार ये तरीका, ये कौन सी किताब में लिखा हो इस्लाह करने का यार? सुन लिया, यानी कितने बड़े दानिशमंद आदमी को ये लोग धोखा दे रहे, यानी जुमले तारीफ वाले बोलकर मैं बड़ा खैर खा हूं, हालांकि दुश्मनी भी उसी बंदे से कर रहे हैं कि जिसको कह रहे हैं हम बड़ा खैर खा हैं। और ये बात अमीर सुन्नत जानते हैं, इसलिए उन्होंने वादे कर दिया। खैर खा वो होता है कि जो इस्लाह करे किसी तीसरे को पता ना हो। खैर खा तो आपके हम हैं, आप जैसी जबान नहीं, बल्कि आपसे बेहतर जबान इस्तेमाल करके आप तक रियलिटी पहुंचाने में खैर खा तो हम आपके हैं। कि खुदारा अपनी आकबत को ना इस तरह बिगाड़िए, क्योंकि ये वीडियो आपके मरने के बाद भी रहेंगी और ये वीडियो क़यामत तक रहेंगी, लोगों के रिकॉर्ड में रहेंगी। क़यामत तक के लिए आपके लिए इस साले सवाब का सिलसिला नहीं होगा और किसका इस साल होता रहेगा। लिहाजा अपनी इस्लाह कीजिए। मैं आपसे पूछूं, आप किसने बनाया शमशीर आला हज़रत? आपके तो कितने इत्तेकादात आला हज़रत से मुतज़ाद है, और वो अगर आप जानना चाहते हैं आप उससे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आला हज़रत का क्या अकीदा है, आपका क्या अकीदा है। आपको किसने बना दिया शमशीर आला हज़रत? और हसीनुद्दीन शाह साहब की बिला ने क्यों कर निकाला और किसको निकाला, कब निकाला, उसके मैं सबूत ढूंढ के आपको बताता। लिहाजा इस्लाह, हम वाकई इस्लाह चाहते हैं। इस टॉपिक को बंद कीजिए। अगर आप पर्सनल मिलना चाहते हैं, ये आपकी आफियत के लिए बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको भी और हम सबको हिदायत पर मुस्तकीम फरमाए।